द्वादस्या जलमावृषत। महाराज प्रातः काल जागे विचार करने लगे कि सुबह हो गई, ब्रह्म बेला हो गया, लेकिन अर्धरात्रि में ही जाकर के यमुना में डुबकी लगाई और कहते जो वरुण के दूत थे नंद बाबा को पकड़ के ले गए। क्यों? क्योंकि कहते हैं तीर्थों में जाकर के ना अर्धरात्रि में ना तो पौधों को तोड़ना चाहिए, ना किसी जल में प्रवेश करना चाहिए। कहीं भी जाएं तीर्थों में, यदि पर्व है जैसे मकर संक्रांति है, कुंभ है, आदि आदि स्नान है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिना पर्व के रात्रि बेला में किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं करना चाहिए रात्रि बेला में। क्यों? क्योंकि सभी तीर्थ रात्रि में शयन करते हैं। जैसे रात्रि में न तुलसी तोड़नी चाहिए, न किसी पौधे से फल तोड़ना चाहिए। रात्रि बेला में सब जीव जंतु जितने भी कीट पतंग आदि हैं सब शयन करते हैं, सोते हैं प्यारे। अब जैसे रात्रि बेला में अर्धरात्रि में प्रवेश किया, वरुण के दूत तो नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। अब महाराज जी को ग्वाला देख रहा था, ग्वाले ने देखा बाबा प्रविष्ट तो हुए, अंदर गए लेकिन बाहर निकल कर के नहीं आए। ठाकुर जी के पास गए, कहा भैया बाबा स्नान करने के लिए अंदर गए थे लेकिन पुनः बाहर निकलते नहीं दिखे। ठाकुर जी ने विचार किया, प्रविष्ट हुए, जाकर के वरुण लोक गए। अब जैसे ही वरुण भगवान ने देखा ना ठाकुर जी को, प्रसन्न हो गए कि प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अद्य में निवृतो देहो दैवतम दिगतम प्रभो तम पाद भजो भगवान न बभू परमात्मनः। प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का पूजन किया। ठाकुर जी का पूजन करने के बाद कहा, ठाकुर जी कहने लगे जो बाबा है ना ये मेरे पिता हैं, इनको जिनको आपने पकड़ रखा अब क्षमा याचना करने लगे। प्रभु हमको पता नहीं था, स्वागत सत्कार किया, परमात्मा आ गए। यहाँ श्री परीक्षित जी ने पूछा महाराज जो ये बारिश हुई, जो जल गिरा, ये जल ब्रजमंडल में कहीं दिखाई नहीं दिया, ये कैसे हुआ? इस प्रकार से कहा, जब पूछा क्यों, जो इंद्र था, इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, कहा देखो अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, लेकिन यहाँ आकर के देखा ना तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी प्यारे। बोले कैसे हुआ? बोले महाराज जैसी जल बारिश हुई ना और भगवान ने गिरिराज को धारण किया, अगस्त ऋषि का स्मरण किया। क्यों? त्रेता में जब रामावतार भगवान का हुआ ना, और रामा अवतार में जानकी मैया ब्राह्मणों को बहुत प्रेम से भोजन कराते थे। जानकी मैया जो थे बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। एक दिन विचार किया कि जो भी ब्राह्मण आता है 2 फुलके खाता, 4 फुलके खाता, आनंद नहीं आता। जानकी मैया ने कहा राघव से, प्रभु हे प्राण धन है, जीवन धन है, सर्वस्व, ये ब्राह्मण आते ना इनको भोजन कराने में हमको लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन आनंद नहीं आता। क्यों? 1 फुल्का खाता, कोई 2 फुल्का खाता। किसी ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे संत को बुलाओ कि जो थोड़ी खाए, हमको लगे कि हमने भोजन कराया। अब महाराज राम जी ने मन में स्मरण किया और अगस्त मुनि को बुलाया। अगस्त महात्मा जो महाराज समुद्र को पान कर गए, अब आए। अब महाराज भोजन का जो प्रसाद की जो थाली होती, अब भोजन प्रसाद लगा, इसके बाद थाली परोसी गई। अनेकों प्रकार के जो व्यंजन थे सबको सजा करके चौकी लगाई गई, हाथ धुलाए, पैर धुलाए, ब्राह्मण को भोजन के लिए विराजमान हुए। अगस्त जी ने जैसी वो थाली देखी ना वो भोजन की, कहने लगे मैया पहले ये बताओ ये प्रसाद वाली थाली है क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते, जब भगवान को प्रसाद लगाएंगे ना थोड़ी सा लगाएंगे, भगवान कौन खाते? यदि यार भैया खाते नहीं तो ज्यादा लगा दो तो खा लेंगे क्या? कई बार मैंने देखा यदि प्रसाद के लिए थाली मंगाएंगे ना थोड़ी सा रख देंगे। तो भैया
अन्यत्र अन्यत्र जगह, कई जगह ऐसी जगह गए, थोड़ी रख देंगे। तो हमने कहा भैया इतना कम क्यों लेकर के आए, अधिक ले आते। अरे महाराज भगवान क्यों खाते हैं। अरे भैया हमने कहा खाते नहीं है, अधिक रख लोगे तो मांग करके खा लेंगे क्या, छीन करके खा लेंगे। अगस्त्य जी ने विचार किया, हो सकता है पूजा की थाली हो, प्रसाद की थाली हो। बोले मैया ये प्रसाद की थाली है क्या। जब इस प्रकार पूछा, बोले नहीं प्रभु आपके लिए, ब्राह्मण देवता आपके लिए भोजन परोसा गया। बोले हमको इस थाली में संतुष्टि नहीं होगी, जो बड़े बड़े पात्र हो ना, भगोने हो, उनमें आप भोजन लेकर के आए हैं। अब महाराज जो बड़े बड़े पात्र होते हैं ना, अब बड़े बड़े पात्रों में एक में दाल, सब्जी, रसमलाई आदि 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 व्यंजन, अनेकों प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजनों को परोस दिया गया। अगस्त्य ने जैसे ही प्रारंभ किया, महाराज एक ही डकार में दाल, सब्जी, रोटी आदि आदि, मालपुआ, खीर, रबड़ी, तस्मई, रसमलाई आदि सबको चटनी जैसे हम लोग चाटते ना, ऐसे चटपट कर गए और आवाज लगाने लगे, मैया भोजन लाओ। अब महाराज जानकी मैया जैसे ही परेशान हो गई, रिद्धि शुद्धि को बुला लिया, महाराज सब लगे हैं। अब सुबह से लेके 9 बजे से लेकर के 12, 1, 2, 3 लक्ष्मण जी ने विचार किया अभी तक भोजन नहीं हुआ। तो क्षुधा जो है सताने लगी, भूख सताने लगी। लक्ष्मण जी आए, भाभी माँ क्या हमको भी भोजन मिलेगा। बोले जो अभी अतिथि आए थे ना, जो अतिथि जो ब्राह्मण देवता, उनका भी भोजन चल रहा। अब महाराज 4 बजने लगे, जानकी मैया गई, प्रभु आज तो हम परेशान हो गए, हम नहीं खिला पाएंगे। अब जब हाथ जोड़े, अब राघव ने इशारा किया, कहा ये तुलसी दल जाकर के प्रसाद में डालना और तब तो हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, यदि जल के लिए जल मांगे ना, या जल पान करने के लिए कहें तो कहना प्रभु त्रेता युग में मैंने आपको भोजन करा दिया, अगला जो युग आएगा, द्वापर का युग आएगा, उसमें आपको मैं भोजन जल ग्रहण कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये समुद्र को पान करने वाला महात्मा यदि जल पान करने के लिए आप हाँ कह दोगी तो जल पान नहीं करा पाओगे। सुखदेव जी महाराज कहते, जैसे इंद्र ने बाष्पी नाग को बुलाया गया और पूरे पर्वत में वो लग गया, जैसे किसान लोग वो जल को ले जाने के लिए ऐसा बना देते ना वो मिट्टी का। अब महाराज बोले उस प्रकार ही वो लग गया, एक जगह से उसमें रास्ता रहती है। और अगस्त्य जी ने अंजलि को बना करके जितना जल बारिश हुई सारे जल को पान करते गए। आगे समय व्यतीत हुआ महाराज, और भगवान यहाँ नारद जी आज पुनः किसके पास पहुंचे, कंस के पास पहुंचे। और जैसे ही कंस ने गुरुदेव को देखा प्रसन्न हो गया, खड़े हुए गुरु जी का पूजन किया। गुरुदेव आपका आगमन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बोले तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बज रहे हैं, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तुम्हारा छिन गया हो। क्या करूं गुरुदेव, जितने दैत्यों को भेजता हूं, जाते तो सब हैं लेकिन पुनः वापस कोई नहीं आता। अब जब इस प्रकार से कहा, बोले हम बताएं। बोले हाँ महाराज बताइए। बोले जो कृष्ण और बलराम है ना, ये नंद बाबा यशोदा के छोरा नहीं है, लाला नहीं है, ये देवकी और वसुदेव के छोरा हैं। ये जो वसुदेव जी हैं रातों रात में और इनको वहां पर भेजाए। जब इस प्रकार से कहा महाराज, यहाँ भगवान का जो महाराज है, महाराज जिन गोपियों को परमात्मा वचन दे चुके कि आपका मैं मनोरथ पूर्ण करूंगा, आज परमात्मा ने वंशी को बजाया महाराज। और ऐसे नहीं, इतनी मधुर वंशी को बजाया। इस बवालों को दूर रखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, राजा रामचंद्र भगवान के। ये तो सो ही रहे, तुम लोग भी सोने लगोगे तो क्या होगा फिर। हम कोई टैप थोड़ी है कि दबा दिया बटन तो बजने लगा और बटन बंद कर दिया तो बंद हो गया। ये लोग तो जयकारा में कंजूसी करते, तुम लोग कंजूसी करने लगोगे तो हमारा क्या होगा फिर। हमको भी देखते जाओ थोड़ी।
बोल वृंदावन में हरि लाल के। श्री सुखदेव जी महाराज कहते इतनी मधुर वंशी का नाद किया। अब जब ठाकुर ने वंशी को बजाया और ये वंशी किनको सुनाई दी? जिन माताओं को, जिन गोपियों को ठाकुर जी महाराज से लीला का वचन दे चुके, उन्हीं गोपियों को वंशी सुनाई दी, अन्यथा और किसी को वंशी सुनाई नहीं दी। अब महाराज ऐसी वंशी बजाए और वंशी को सुनकर के गोपियां जो थे ना, अपने शरीर का, देह का, शरीर को ही भूल गई कि हम कौन हैं। महाराज एक गोपी अपने स्वामी जी को भोजन दे रही थी, भोजन खिला रही थी। अपने स्वामी जी को जब वो गोपी भोजन खिला रही थी और भोजन परोस रही थी, स्वामी जी ने कहा, देवी इसमें जो आपने सब्जी बनाई है ना, इसमें थोड़ी नमक कम है, या जो एक खीर बनाई है ना, इसमें चीनी कम है, इसमें शक्कर, इसमें मधुर कम है, मधुरता कम है। अब महाराज मंगाई, मधुर शक्कर मंगाई और बांसुरी को जब सुन रही थी महाराज, बांसुरी की उस सुर में शक्कर की जगह वो नमक लेकर के आए और उस खीर की जो पात्र था उसमें 1-2 चम्मच नहीं, 5-7 चम्मच नमक डाल दिया महाराज। अब जैसे ही पान किया, जैसे ही ग्रहण की ना, तो वो क्या कहने लगी, अरे बावरी हो गई क्या, तू पगली है गई क्या? मैंने मधुर मंगाया और तूने इसमें नमक डाल दिया महाराज। क्यों? क्योंकि आज उन गोपियों का जो मन है ना, वो परमात्मा के पास चला गया प्यारे। सूची महाराज कहते, शौनक आदि ऋषियों, एक गोपी क्या कर रही थी? लीपा पोती, आंगन नहीं लीप रही थी, अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। लीपा पोती अपनी डेंटिंग पेंटिंग, वो होता नहीं, ऐसा डिब्बा होता महाराज, देखा मैंने, अब उसमें कई वो ऐसे वो होते। अब अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी महाराज। जो ओंठों का लगाने वाला होता वो आंखों में लगा लिया, जो आंखों का लगाने वाला होता वो ओंठों में लगा लिया। क्यों? बांसुरी की उस तान को जैसे ही सुनाना, अपने शरीर की शुद्ध भूल गई महाराज। एक गोपी महाराज सुखदेव जी कहते हैं, गौदोहन कर रही थी और गौदोहन करते वक्त जो पात्र है, जो दुग्ध जिसमें रखा जाता, उस पात्र को उल्टा रखे थी और गौ माता का दोहन कर रहे थे। सास ने कहा, री बावरी क्या कर रही, पूरा दूध फैला जा रहा है। सुर मिलता नहीं, हम कहीं जा रहे थे, कब तक यही दूर चलती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। अब महाराज कहते, इन गोपियों को जैसे ही बांसुरी की ये धुन सुनाई दी, ओ बंसी बजा के मोहना, ओ बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपना तिहार कैसा, अपना तिहार कैसा, त्योहार अपना बना के हो, सारी बंसी वाले हो,
वाले की जय हो। बंसी बजाते मोहन क्यों कर लिया किनारा किनारा। बंसी बजाते मोहन क्यों कर लिया किनारा। अपना सिहार कैसा, अपना सिहार कैसा, व्यवहार है तुम्हारा। अपना सिहार कैसा, व्यवहार है तुम्हारा। बंसी जहो सारे की बंसी वाले की। ओ बंसी बजा के मोहला क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया गोपियां कहते हैं मुरली मनोहरा कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पर विराजे हैं। मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल, कर मुरली ये साजे है। गोपियां कहती मेरे ठाकुर की जो छवि है ना कैसी है। मुरली मनोहर मेरा जो ठाकुर है ना, मेरा श्याम सुंदर, मेरा बांके बिहारी, मेरा नंद नंदन। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट विराजे हैं। मोर मुकुट क्या क्या धारण कर रखे। मोर मुकुट कानों में कुंडल, कर मुरली से साजे है। ओ बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपना तिहार कैसा, अपना तिहार कैसा, व्यवहार है तुम्हारा। जय हो प्यारे से। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में खुशियाँ मनाऊंगी, दिल में खुशियाँ मनाऊंगी, ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। प्यारे से